स्वागत है मेरे मैथ से दोस्ती चैनल में। आज हम कक्षा 6 अध्याय 1 अपनी संख्याओं की जानकारी, इसका परिचय, इंट्रोडक्शन उसकी देंगे, उसका पूरा परिचय देंगे। उसमें आप समझ पाओगे कि अपनी संख्याओं की जानकारी चैप्टर क्या है, क्या जानना चाह रहा है इसके अंदर। तो हम इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम इसके इंट्रोडक्शन में क्या बताएंगे, क्या देखना है इस चैप्टर में हमें क्या क्या टॉपिक हैं और इन टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे और क्या बताएं। उसके बाद हम एक्सरसाइज शुरू कर देंगे। तो पहले चैप्टर में नाम से ही शुरू करते हैं। सिर्फ इसका नाम क्या है? अपनी संख्याओं की जानकारी, यानी संख्या के बारे में है। चैप्टर किसके बारे में है? संख्या के बारे में। ये संख्या क्या होती है, ये संख्या क्या होती है? पहला क्वेश्चन, संख्या क्या होती है। फिर है ये कैसे बनती है, संख्या कैसे बनती है, कैसे लिखी जाती है, कैसे बनती है। इसलिए संख्याओं की तुलना। फिर संख्याएं, अगर ज्यादा संख्याएं हैं तो उनकी तुलना। तुलना का मतलब कौन छोटी है, कौन बड़ी है, कौन बराबर है, छोटी, बड़ी या बराबर। अगर आपको 2 संख्याएं या 3 संख्याएं या 4 संख्याएं दे रखी है, उनमें छोटा बड़ा बता सकते हो, कौन छोटी है कौन बड़ी है। फिर संख्याओं का प्रसारित रूप। प्रसारित रूप मतलब फैला कर लिखना, प्रसारित रूप लिखना। फिर उसका स्थानीय मान, संख्या के अंदर जो है उसका स्थानीय मान भी बताना। इन सब के लिए कोई संख्या, आपके पास कोई संख्या कैसे बनती है, इन सब टॉपिक्स को हम फिर और 2 टॉपिक्स और हैं वो हम करेंगे। क्या है इसके अंदर? संख्या। ये संख्या क्या होती है? संख्या क्या होती है? अंक। अंक से बनती है। हमने अंक सीखे शुरू में, जब गणित सीखा उससे सबसे पहले अंक सीखे। तो हमारे ये जो अंक हैं, इन अंकों की आवश्यकता पड़ती है संख्या बनाने के लिए। इन अंकों जो हम अपनी संख्याओं को यूज करते हैं वही अंक होते हैं। जैसे अंक कौन से हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये 10 अंक हैं जिनके सहायता से हम कोई भी संख्या बना सकते हैं। उनमें हम कोई संख्या बना लो। मान लो आपने दो अंक कोई से ले लिए, 3 ले लिया, इधर से 7 ले लिया, तो आपका 37। ये भी एक संख्या बन गई। और ये भी जो अंक हैं ये भी संख्या है। ये कौन सी संख्या है? ये एक अंक की संख्या है। इसको बोलते हैं 2 अंकों की संख्या। 2 अंकों में हमारे पास इनके स्थान होंगे। तो पहले वाले स्थान को क्या बोलते हैं? इकाई। फिर दूसरे स्थान को क्या बोलते हैं? दहाई। यानी इकाई 7 और दहाई 3 है। तो ये इकाई, ये दहाई। इसी तरह आगे जो स्थान है वो क्या है? मान लो एक और अंक लग जाता है, 4 लग जाता है, तो ये है सैकड़ा। तो आपका 437। क्या पढ़ोगे इसको? 437। अब आपके पास है, इस तरह से हमारी संख्या बनती है। और आपने 5 अंकों तक की संख्याएं तो आपने सीखी हुई है पहले ही, कि आपने इकाई, दहाई, सैकड़ा, फिर 1000 और फिर 10,000। तो 1000 पे भी आपने 5 और 9 लिख दिया। मान लो ये आपके पास क्या बनेंगे? 59,437। एकदम से बता सकते हो। मान लो आपने ये लिखा है, क्या पढ़ोगे इसको? 23,102। अब हमने इसकी तुलना कैसे करनी है? तुलना करने के लिए आपके पास 2 संख्याएं कम से कम होनी चाहिए। उनमें से ये बताओगे कौन छोटी है कौन बड़ी। तो हम यही ले लेते हैं, 59,437 और दूसरी संख्या लेते हैं 23,102। कौन छोटी कौन बड़ी? सबसे पहले तो हमने क्या, आसान तरीका क्या है इसका तुलना करने का? सबसे पहले तो हम इसमें देखेंगे अंक कितने हैं। इसमें 1, 2, 3, 4, 5। इसमें भी 1, 2, 3, 4, 5। दोनों में 5 अंक हैं। तो हमारे पहले अंक से ही पता चल जाएगा कौन छोटा है कौन बड़ा। सारे अंकों को देखने की जरूरत नहीं है। इसमें 5 है, 2 है, 5 बड़ा है, तो ये पूरी की पूरी संख्या इससे बड़ी है। लेकिन अगर किसी संख्या में ये है इतना और ये है इतना, तो ये है 434 और ये है 79,
तो कौन बड़ा, इसमें 3 अंक इसमें 2 अंक, नेचुरल 3 अंकों वाली संख्या बड़ी होगी, ये तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। तो इसमें से आरोही क्रम में लगाना, अवरोही क्रम में लगाना, आपको 4 या 5 संख्या है तो आरोही और अवरोही क्रम में भी उनको लगा सकते हो। अब है आपके पास प्रसारित रूप में भी लिख सकते हो। मान लो कोई संख्या है 59,437, ये संख्या ही ले लेते हैं हम। तो हम इसके प्रसारित रूप में कैसे लिखेंगे, ये इकाई है, ये दहाई है, ये सैकड़ा, ये हजार, ये 10,000। तो इसको 5 गुना 1 लगा करके 5 एकम 5, आगे 4 जीरोज, ये प्रसारित रूप में प्लस, फिर 9 गुना कितने 1 लगा करके 3 जीरो, 5 गुना 10,000 जमा 9 गुना 1,000 जमा 4 गुना 100 जमा 3 गुना 10 जमा 7। ये है प्रसारित रूप। फैला करके लिखना, बड़ा करके लिखना इसको। अब इसको हम क्या लिखेंगे, इसको 50,000 जमा इसको क्या लिखेंगे 9,000, इसको क्या लिखेंगे 400, इसको क्या लिखेंगे 30 और जमा 7। तो ये क्या चीज है, ये इसको बोलते हैं स्थानीय मान, इनको बोलते हैं प्रसारित रूप, ये बोलेंगे प्रसारित रूप, और इसको बोलते हैं स्थानीय मान। स्थानीय मान किसका, इन अंकों का, जिन अंकों से मिलकर के संख्या बनी है उन्हीं अंकों का स्थानीय मान। ये 5 का स्थानीय मान 50,000, 9 का स्थानीय मान 9,000, 4 का स्थानीय मान 400 और 3 का स्थानीय मान 30 और 7 का स्थानीय मान 7। अब ये जो है 7 इकाई के स्थान पर है। स्थान क्या होगा 50,000, मतलब 10,000 के स्थान पर है। ये आपके पास 10,000 के स्थान पे है, ये 1000 के स्थान पे है, ये 100 के स्थान पे है, ये दहाई के स्थान पे है और ये इकाई के स्थान पर है। ये इनके स्थानीय मान होंगे। स्थानीय मान 10,000 लिया, तो 5 गुणा 10,000 के स्थान पर इसका स्थानीय मान कितना हो 50,000। 9 का स्थानीय मान 1000 के स्थान पर 9,000, 4 का स्थानीय मान 100 के स्थान पर 400, 3 का स्थानीय मान दहाई के स्थान पर 30 और 7 का स्थानीय मान 7 गुना 1 भी लिख सकते हैं। 7 का स्थानीय मान इकाई के स्थान पर 1। इस तरह से स्थानीय मान अपने गए। इनको जब जोड़ेंगे अगर तो हमारे पास वही संख्या प्राप्त हो जाएगी। इस तरह से अब हमने कोई संख्या, सबसे बड़ी संख्या 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9 में 5 अंक हैं, सारे में 9 लगा दें तो ये क्या है 99,999। तो ये जो है सबसे बड़ी है। इससे बड़ी अगर इसमें 1 जोड़ देंगे तो ये बन गई 9 और 1 10, 9 और 1 10, 9 और 1 10, 9 और 1 10, 9 और 1 10 और फिर यहाँ पे 10। तो अब ये 6 अंकों की बन गई। तो ये तो हमें पता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। लेकिन ये क्या चीज है, अब हम नया सीखेंगे। ये है आपके पास लाख, फिर लाख के बाद आएंगे 10 लाख, फिर करोड़, फिर 10 करोड़, फिर अरब, खरब, इस तरह से नील, शंख, पता नहीं कहाँ कहाँ तक जाएंगी हमें। लेकिन 7 डिजिट तक, 8 डिजिट तक, 9 डिजिट तक ही क्वेश्चन को करने हैं। तो हमारे पास ये आ गया। इसमें ये कहाँ तक जाएगी रकम 6 डिजिट की है 99, ये 9,99,999 तक जाएगी। अब इसको पढ़ना बड़ा ही मुश्किल है। अगर हम एक संख्या और ले तो पढ़ना थोड़ा मुश्किल है, तो हम इसको अल्प विरामों की जरूरत पड़ती है। ये अल्प विराम, इसकी सहायता से हम संख्या को बहुत ही आसानी से पढ़ लेते हैं और लिख लेते हैं। अब हम करते हैं इसको। मान लो ये संख्या है, मान लो ये संख्या है आपके पास। तो हम क्या करेंगे, इसमें पहले अल्प विराम लगाएंगे। ये क्या चीज है इकाई, ये क्या है दहाई, ये क्या है सैकड़ा, सैकड़ा 100, ये है हजार, ये क्या है 10,000, ये है मैंने आपको भी बताया ये लाख, और यानी 1 लाख, ये हो गया 10 लाख, और ये फिर क्या आएगा करोड़, और ये हो गया 10 करोड़। इनके कोमास लगा लो। अल्प विराम मतलब कोमास कैसे है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, इस तो हमें शुरू से हम इकट्ठा पढ़ते हैं, इनको इकट्ठा ही पढ़ना है। यहीं पे कोमा लगा, 3 डिजिट दाएं से 3 डिजिट गिनने हैं, उसके बाद कोमा, फिर हजार, 10,000, इसका नंबर चेंज हो गया, यहाँ पे भी कोमा,
फिर लाख, 10 लाख, फिर यहाँ करोड़ आ गया तो यहाँ कोमा। तो दो पहला जो है 3-3 डिजिट के बाद लगेगा, लेकिन उसके बाद 2-2 डिजिट के बाद ही कोमास लगेंगे। तो याद रखना पड़ेगा, इसका मतलब ये कुछ और है। इसका नाम भारतीय संख्यांकन पद्धति है। क्या नाम है इसका? भारतीय संख्यांकन पद्धति। संख्या को लिखने की पद्धति है ये, समझने की पद्धति है ये, करोड़ तक। तो इसमें इसको नाम बोलते हैं भारतीय। ये भारत में ही हमारी शुरू हुई है, तो भारतीय संख्यांकन पद्धति इसका नाम है। ठीक है। अब एक कोमे अगर फर्क कर दें, इसी क्वेश्चन के अंदर मैं कोमों में फर्क डाल देती हूँ। इकाई, दहाई, सैकड़ा, वही 1000, 10,000, यहाँ ना कोम ला के यहाँ डाल दूं, तो हमारे पास ये क्या हो गया? ये वाला तो 1000 है ही, और ये क्या है? मिलियन नाम हो गया। इसके बाद ये 3-3 के कोमे बन गए, सारे 3-3 के कोमे बन गए, 3-3 डिजिट के बाद कोमे लगेंगे। इसको बोलते हैं 579,786,589। इसको संख्या नाम बोलेंगे। संख्या का नाम क्या है? 579,786,589। अब इन संख्या के नाम को इसमें अलग है, सेम इसमें अलग है। इसमें 57 करोड़ 97 लाख 86,589। ये 589 तो सेम है दोनों में, लेकिन इसमें 786,000 है, उसमें 86,000 है, उसमें लाख है, करोड़ है, लेकिन इसमें मिलियन और बिलियन होते हैं। आगे जाएंगे तो बिलियन आएंगे। इसमें कैसे है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, वैसे ही इकाई, दहाई, सैकड़ा। ये 1000, ये 1000 का, ये 10,000, ये लाख नहीं आएंगे, इसमें लाख आ रहा है ना, इसमें 100,000, 3-3 डिजिट तक जाएंगे। ये 1 मिलियन, फिर ये 10 मिलियन, फिर ये आएगा 100 मिलियन, तो उसके बाद आएंगे बिलियन। तो इस तरह से हमारी संख्याएं, इसका नाम क्या होगा? 3-3 के बाद कौन होंगे? इसका नाम हो गया अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति। राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति। नाम चेंज हो गया, कॉमे चेंज हो गए, नाम चेंज हो गया, उसको पढ़ने का तरीका चेंज है इसमें। लेकिन आपको प्रसारित रूप बनाना है तो इसके साथ 5 लगाए, ये सारी जीरोस, 7 लगाए, ये सारी जीरोस। इस तरह से स्थानीय मान और प्रसारित रूप तो सेम आता है, लेकिन फर्क उसको लिखने में है। मान लो स्थानीय मान है 9 का स्थानीय मान क्या लिखोगे? 9 मिलियन। 7 का स्थानीय मान 700,000। 8 का स्थानीय मान 80,000। इस तरह से यहाँ तक तो सेम आएंगे 5 डिजिट तक। तो उसके बाद इसका स्थानीय मान इसमें देखें तो 7 लाख, 9 का 90 लाख, ऐसे 7 का 7 करोड़, और इसका आएगा 50 करोड़। इस तरह से आपको स्थानीय मान और अंकित मान भी चेंज हो जाएंगे। अब हम करते हैं, एक और पद्धति है, उसका नाम है रोमन संख्यांकन पद्धति। रोमन संख्यांकन पद्धति में हमारे पास ये रोम में शुरू हुई थी। कहाँ पे शुरू हुई? रोम में, इसलिए इसका नाम रोमन संख्यांकन पद्धति है। रोमन संख्यांकन पद्धति में ये वाले अंक नहीं होते, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये अंक नहीं होते। बल्कि कौन से अंक होते हैं? फिर 1 के लिए ये, फिर 1 के बाद 2, 3, 4, 5 बनेंगे, उसके बाद ये हो गया 5, फिर 6, 7, 8, 9, 10 बनेगा उसके बाद, इसीलिए ये अंक है। 10 के बाद हमारे पास 50, इसके लिए ये अंक है। और फिर आ जाता है 50 के बाद 100, इसके लिए ये वाला अंक है। 100 के बाद 500, ये इसके लिए डी है। और फिर है 1000, उसके लिए एम है। 1 के लिए 1, और ये है 5 के लिए, ये है 10 के लिए, ये है 50 के लिए, और ये है 100 के लिए, और ये है आपका 500 के लिए, और ये है 1000 के लिए। अब इसके बारे में आप देखो कि इसमें 7 अंक हैं। 7 अंक से अगर हम संख्या बनाएं
तो बहुत बड़ी संख्या नहीं बन सकती। उसके बाद भी इसमें अंक भी कम है, फिर नियम भी बहुत है, फिर इसमें शून्य नहीं है, बहुत सी खामियां है इसमें। इस कारण इसका यूज हमारे यहाँ बहुत कम होता है, न के बराबर। घड़ियों में इसका यूज, आजकल भी घड़ियों में इसका यूज प्रयोग होता है, और या फिर इसका प्रयोग क्लासों में होता है। क्लास से हम पीरियड देते हैं, कक्षा लिखते हैं, कक्षा 5, कक्षा 7 ऐसे लिखते हैं। तो इसमें कुछ खामियां हैं, जिसके कारण से इसको ज्यादा अगर जानना है तो मैंने इसकी वीडियो बनाई है, उस वीडियो को लिंक में डाल दूंगी इसमें, वहां से देख सकते हो। अब आ जाओ इसके बाद और क्या चीज है इसके अंदर। इसके अंदर है हमारे पास व्यवहारिक प्रयोग में बड़ी संख्याएं। एक टॉपिक और है, व्यवहारिक प्रयोग में बड़ी संख्याएं। ये आप करते आए हो पहले से। क्या व्यवहारिक प्रयोग, मान लो ये है, लंबाई नापनी है किसी की, 3 चीजें हम नापते हैं, लंबाई, दूसरा भार, तीसरा धारिता। इनके 3 चीजों में नापे जाते हैं। लंबाई है, जैसे लंबाई को हम स्केल से नाप सकते हैं। जैसे पेंसिल की छोटी लंबाई है तो हम स्केल से नाप लेते हैं। तो आपके पास सेंटीमीटर में, इसमें नापते हैं सेंटीमीटर। अगर इसकी मोटाई नापनी हो तो मिलीमीटर, इसमें होगा मिलीमीटर, छोटी। और उससे भी बड़ी नापनी हो, जैसे को घर में पूरा घर घूमना है, कितना का है, ये मीटर में होगा। कपड़ा खरीदते हैं मीटर में खरीदते हैं। इस तरह से अगर हमने एक शहर से दूसरे शहर में जाना है तो उसका डिस्टेंस कितना होगा, किलोमीटर में नापेंगे। इसी तरह जो भार हैं वो हम सेंटीग्राम, ग्राम, सेंटीग्राम, छोटी चीजों के लिए ग्राम, किलोग्राम। इसी तरह ये है मिलीग्राम, मिलीग्राम एक और है मिलीग्राम। छोटी चीजों के लिए छोटा भार नापना है तो उसमें मिलीग्राम। जैसे अगर आपने लेना है, अदरक लेना है तो उसको ग्राम में, आलू लेने हैं तो किलोग्राम में, सेब लेने हैं तो किलोग्राम में। इसी तरह से छोटी चीजें लेनी है तो उसका छोटा इकाई लेनी है, और अगर बड़ी चीजें लेनी है, ज्यादा चीजें लेनी है, वो हमें बड़ी इकाई लेनी है। अब आपका धारिता, धारिता मतलब कितना धारण करती है कोई चीज। धारिता का मतलब है उसमें कितना लिक्विड आता है। लिक्विड मतलब तरल। जैसे आप दूध लेते हो, पानी लेते हो, वो धारिता। दूध को आप किस में लेते हो, लीटर में, और पानी किस में लेते हो, किलो लीटर में। तो ये इनके मापक हैं, ये इनके यूनिट हैं। इन्हीं का क्वेश्चन करोगे कि 1 मीटर किसके बराबर है, 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर होता है, एक किलोग्राम 1000 ग्राम के बराबर होता है, 1 लीटर 1000 लीटर के बराबर होता है। और आपके पास ही सेंटीग्राम, मिलीग्राम, इन सब में आप यूनिट में क्वेश्चन आते हैं, उनको करोगे। नेक्स्ट टॉपिक है सन्निकट, आकलन। आकलन क्या होता है कि हमने एग्जैक्ट मान ना देखे, लगभग मान देना, किसी चीज का लगभग मान देना, उसको बोलते हैं सन्निकट। ये लगभग मान क्या होता है, एस्टिमेशन। हम एस्टिमेट करते हैं। मान लो कोई चीज है, ये पेन है, इस पेन की वैल्यू पता नहीं कितनी है, मान लो इसकी वैल्यू 18 रुपए है, हम तो कहेंगे हम 20 रुपए के आसपास है। अब किसी चीज में अगर हमने 18, 17, 12, 15 कहते हैं, इसका जोड़ निकालो, एकदम से उत्तर दो, इसको 20 के आसपास लगा दो, ये 20 के आसपास, ये 10 के आसपास हो जाएगी, और ये 20 के आसपास लगेगी। तो एकदम 20, 20, 40, 20, 60, 60 और 10, 70 एकदम। इसमें आपको करना पड़ेगा। तो इसमें से आपको लगभग मान जो होता है वो एस्टिमेशन, राउंड ऑफ लगाना। राउंड ऑफ का मतलब 0 के नजदीक लगाना। आपने देखा होगा आपके पेपर में, आपका पेपर होता है 500 मार्क्स का, वो सारे पेपर हैं, उसमें से आए 498 नंबर, तो उसमें ग्रेड लगते हैं।
वो ग्रेड क्या है, एस्टिमेशन, कि आपके पास इतने ग्रेड से इतने मार्क्स से इतने मार्क्स है, ये ग्रेड है। 498 मार्क्स, 2 ही मार्क्स कम हैं, तो हमारे पास क्या है, ये A+, इसको ग्रेड को मानते हैं A+। तो A+ का ना 500 के बराबर ही मांग लिया। आउटस्टैंडिंग, तो इस तरह ग्रेड से भी हम इसको आकलन करते हैं। तो आकलन में एस्टिमेशन है आपके पास, किससे आकलन करते हैं। आकलन में आपको ध्यान रखना है कि आपने दहाई के अंक से आकलन करना है, सैकड़े से आकलन करना है, या 1000 से आकलन करना है, या 10,000 से आकलन करना है, या लाख से करना है। मान लो आपने कोई क्वेश्चन लिख दिया, मैंने 4, 8, 9, 7 मान लो ये लिख दिया, तो इसमें हमने आकलन करना है, ये कर लेना 10,000 में लगा देते हैं, ये कर देते हैं 3। अब ये देखें, हमने दहाई के अंक से आकलन, दहाई का मतलब है हमने दहाई को छेड़ना है और इकाई को शून्य कर देना है। अब इकाई का मान हमने दहाई में जोड़ना है। इकाई में क्या बनाए, इकाई हमने 0 बना दी, तो हमने इसका 5 या 5 से बड़ा हो, जिसको 0 बनाया है वो 5 या 5 से बड़ा हो, तो उसके लिए अगला अंक दहाई का अंक, क्योंकि दहाई के कर रहे हैं हम, दहाई का अंक 1 बढ़ जाएगा, यानी ये 89 का 90 हो जाएगा। फिर 4 और 3 ऐसा कैसा। अब मान लो इसको आप सैकड़े में कर रहे हो, तो सैकड़े में करोगे तो इकाई भी 0, दहाई भी 0। अब जो है ये दहाई 0 बनाई, तो हम दहाई को देखेंगे, ये तो हो गई। इसमें आप अगला लास्ट जो बनाई है हमने उसको देखेंगे। सैकड़े को करना है, सैकड़े में हम इकाई और दहाई दोनों 0, और 8 का ये 5 या 5 से बड़ा है, तो 8 का बन जाएगा 9, बाकी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, ये 4 है, बाकी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मान लो 1000 में करना है सन्निकट, तो 1000 में इकाई भी 0, दहाई भी 0, सैकड़ा भी 0। अब इकाई, दहाई, सैकड़ा 0। अब 4 को हम 1 बढ़ाएं या ना बढ़ाएं, इस पे डिपेंड करता है। मान लो ये 8 है, तो ये 5 या 5 से बड़ा है, तो हम 4 को 5 लिख देंगे। तो अगर हम 10,000 के सन्निकट बनाना है, तो हम क्या देखें, इसको देखेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, चारों 0। अब 3 का हम 4 बनाएं या इसको यहीं पे छोड़ दें, तो हम इसको 3 को 4 नहीं बना सकते, क्योंकि हमारा 1000 का अंक 4 है, 5 से छोटा है, 5 या 5 से छोटा है, तो उसका अगला का अंक नहीं बढ़ेगा, तो यही मान रहेगा। सन्निकट, इसको हम जोड़ना है, घटाना है, कुछ भी है, 2 अंक दिए हुए हैं, उनके सन्निकट निकाल करके जोड़ो, दहाई के सन्निकट निकालो। लेकिन गुना करते हुए जो भी अंक है, गुणनफल में जो भी आपका अंक है, तो आपके पास है ये रकम है। मान लो ये गुना करना है, इसमें आपको इसके सन्निकट निकालना है, क्योंकि हमारे पास गुना है, तो आपका ये सब 0 और 3 का देखो 4 बनेगा या नहीं बनेगा, तो 30,000। इसमें हमारे पास सैकड़े तक मुश्किल है, तो 2 की 0 और 1 का क्या बनेगा 2। उत्तर क्या बन गया, अब 3 दूनी 6, कितनी जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। क्या बोलोगे इसको, आपको सिखा दिया है क्या बना, ये 1000 का है और ये लाख का, तो 60 लाख पूरा क्या बन गया, एकदम इसको गुना जाए 60 लाख। इस तरह से हमारे पास यही टॉपिक्स हैं इसके अंदर, मेरे ख्याल आपको समझ में आगे होंगे। अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है, धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब